आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। दिल्ली के बुराड़ी में पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद हिंदू महापंचायत ने सभा करके भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण दिए। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो इस सभा में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहकर माहौल को गर्म करने का प्रयास किया गया। इसमें गाजियाबाद के डासना मंदिर के विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद और दूसरे लोग शामिल हुए। आपको बताते चलें कि कुछ महीने पहले हरिद्वार और फिर रायपुर में भी इसी तरह के आयोजनों के जरिए सद्भाव बिगाड़ने के प्रयास हुए थे। तब भी पुलिस ने इस आयोजनों में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज किए थे। तब कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। अब जेल से रिहा होने के बाद यति नरसिंहानंद और दूसरे कथित नेता इसी काम में जुट गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 2 साल पहले पूर्वी इलाके में भड़की हिंसा के पीछे भी हेट स्पीच का बड़ा रोल बताया गया था। इसे लेकर अदालत में मुकदमे भी चले हैं। इसमें भी कुछ नेताओं ने नफरत को फैलाने वाले भाषण दिए थे, जिन्हें उकसाऊ या भड़काऊ करार कहा गया। इन दिनों हेट स्पीच शब्द काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या होती है ये हेट स्पीच। पहला सवाल ये है कि आखिर हेट स्पीच क्या होती है। खबरों में मौके पर बेमौके आप यह शब्द पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हेट स्पीच का मतलब है नस्ल, धर्म, लिंग जैसे किसी भेदभाव के चलते किसी समूह विशेष के खिलाफ पूर्वाग्रह व्यक्त करने वाला कोई भी निंदात्मक या आक्रामक बयान। जी हाँ, और आइए अब जानते हैं क्या है इसकी कानूनी व्याख्या। आपको बता दें कि हेट स्पीच को लेकर अलग से कोई कानूनी व्याख्या नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर कुछ लगाम कसते हुए एक तरह से हेट स्पीच को परिभाषित किया गया है। संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर 8 किस्म के प्रतिबंध हैं। आपको बता दें कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, कोर्ट की अवहेलना, मानहानि, हिंसा, भड़काऊ, भारत की अखंडता व संप्रभुता, इनमें से किसी भी बिंदु के तहत अगर कोई बयान या लेख आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसके खिलाफ सुनवाई और कार्रवाई के प्रावधान हैं। और आइए अब जानते हैं दोषी होने पर कितने साल की सजा हो सकती है या क्या सजा हो सकती है। आपको बता दें कि इंडियन कानून पोर्टल पर दिए विवरण के हिसाब से भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी के सेक्शन 153A के तहत प्रावधान है कि अगर धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, रिहाइश, भाषा, जाति या समुदाय या अन्य ऐसे किसी आधार पर भेदभावपूर्ण रवैये के चलते बोला या लिखा गया कोई भी शब्द अगर किसी भी समूह विशेष के खिलाफ नफरत, रंजिश की भावनाएं भड़काता है या सौहार्द का माहौल बिगाड़ता है तो ऐसे मामले में दोषी को 3 साल तक की कैद की सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। और आइए इन सब में ये भी जान लेते हैं क्या कहता है सेक्शन 295A। आपको बताते चले कि आईपीसी के सेक्शन 295A के तहत भी 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। यह सेक्शन पिछले से इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें देश के किसी भी समुदाय की केवल धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर व्यवस्था है। धार्मिक भावनाओं के अलावा किसी और किस्म के भेदभाव का जिक्र इस सेक्शन में नहीं है। और आइए जानते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 95 के बारे में। आपको बताते चलें कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 95 राज्य को अधिकार देता है कि वह किसी प्रकाशन विशेष को प्रतिबंधित कर सके। इस सेक्शन के मुताबिक सेक्शन 124A, सेक्शन 53A या B, सेक्शन 292 या 93 और सेक्शन 295A के तहत अगर कोई प्रकाशन यानी अखबार, किताब या कोई भी दृश्यात्मक प्रकाशन आपत्तिजनक करार दिया जाता है तो केंद्र या भारत का कोई राज्य उसे प्रतिबंधित कर सकता है। तो आपको हेट स्पीच के बारे में ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।